हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन डिफरेंट इकोनॉमी। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक जो इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स है या इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की, कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं प्राइस की हेल्प से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं हर एक पॉइंट को डिटेल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां पर विजिट करके हर एक टॉपिक को डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, मैंने जैसे बताया था हमारा टॉपिक आज का रहेगा सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब सोशलिज्म में या सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हम प्राइस की हेल्प से। देखिए, हमें पता है पहले से ही कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर का रहता है, गवर्नमेंट ही उसमें रोल प्ले करता है। तो देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके लिए हमें पहले पता होनी चाहिए। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए क्या है, क्या बताया है, all decisions regarding production, resources allocation, pricing etc are centralized in the hands of government। means जो हमारे डिसीजन होंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो सब सेंट्रलाइज होंगे और गवर्नमेंट के हैंड्स में रहेंगे। गवर्नमेंट के कंट्रोल में सभी जो है डिसीजन लिए जाएंगे। अब डिसीजन भले ही प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या हम कह सकते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन का हो, या हम कह सकते हैं कि प्राइस डिसीजन का हो, वो सभी जो हमारे डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट की थ्रू लिए जाएंगे। और उसके लिए गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को ऑर्गेनाइज करती है जिसका नाम है सीपीए। सीपीए मींस सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो सभी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या गवर्नमेंट के थ्रू। एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यही सभी डिसीजन करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो देखते हैं कि जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो किस तरह से डिसाइड करती है या किस तरह से सॉल्व करती है बेसिक प्रॉब्लम को प्राइस की हेल्प से। देखिए, हमें पता है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर जो मेन मोटिव है, वहाँ पर जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर का है। और गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो होता है सोशल वेलफेयर करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी काम करेगी वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी और उसका जो मेन मोटिव होगा सोसाइटी को वेलफेयर करना होगा, सोसाइटी को सपोर्ट करना होगा। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। तो देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस द नेशनल प्रायोरिटीज कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स क्योंकि मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि सोसाइटी की प्रायोरिटी क्या है या प्रेजेंट नीड क्या है कंट्री की या इकोनॉमी की। मींस उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा जिन कमोडिटीज़ की नीड है सोसाइटी में, जिन कमोडिटीज़ की नीड है कंट्री में, उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी और उन्हीं कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट की, कैपिटलिस्ट में प्रायोरिटी किसको दी गई थी, जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम उनका प्रोडक्शन करते थे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम उन कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करेंगे जिन कमोडिटीज़ की नीड है और जिन कमोडिटीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी को या कंट्री को। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम है, हमें पता है जैसे दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की जाए प्रोडक्शन करने के लिए। अब इस प्रॉब्लम को सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का ही होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें। तो देखते हैं क्या है इसमें। Central Planning Authority also chosen the technique of production keeping in view unemployment condition of the economy। means जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो देखती है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है। मींस बेरोजगारी की अगर प्रॉब्लम बनी हुई है कंट्री में तो जो गवर्नमेंट है वो लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा फोकस करती है और कैपिटल इंटेंसिव को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश करती है। क्योंकि अगर वो लेबर इंटेंसिव को यूज़ करेगी तो कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर जो भी टेक्निक सस्ती मिलेगी गवर्नमेंट को उस टेक्निक को यूज़ करके प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जैसे हमें पता है दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। मीन जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो किन कंज्यूमर के लिए किया जाएगा, इस प्रॉब्लम को
सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे सॉल्व किया जाता है देख लेते हैं इसको एक बार। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर गिवन मोर वेटेज विच आर नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ओवर लग्जरी आइटम्स। मीन्स यहाँ पर भी जो डिसीजन होगा या सिलेक्शन होगा वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का ही रहेगा कि कौन कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्शन किया जाए, और वो डिपेंड करेगा सोशल वेलफेयर के लिए। जैसे इसमें लिखा है कि मोर वेटेज मेजोरिटी ऑफ पीपल जिसको देगी, मीन जिसकी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड मीन्स जिसकी नीड होगी सोसाइटी के लोगों को, हम उनका प्रोडक्शन करेंगे, मतलब गवर्नमेंट उनका प्रोडक्शन करेगी, और जो लग्जरीज आइटम्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मतलब जैसे सोसाइटी की बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन किया जाना है, लेकिन गवर्नमेंट लग्जरीज का प्रोडक्शन करने में लगी हुई है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। मतलब लग्जरीज मीन्स जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले प्रोडक्शन उनको प्रोड्यूस नहीं करेगी। जो मेन मोटिव क्या रहेगा कि सोसाइटी के लोगों की बेसिक नीड को सबसे पहले फुलफिल किया जाए। अगर बेसिक नीड फुलफिल हो पा रही है उसके बाद हम लग्जरीज आइटम्स की सोच सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए, और उन लोगों की जिनकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है उन लोगों तक उस कमोडिटीज़ को पहुंचाया जाए। तो ये डिसीजन रहेगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये था सोशलिस्ट इकोनॉमी में दैट हाउ टू सोल्व बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ प्राइज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में सभी बेसिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं प्राइस की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।